नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। विगत 2 सितंबर को जिले के मोर्शी थाना क्षेत्र स्थित कब्रिस्तान के सामने हुई फायरिंग मामले में दफा 307 के तहत गिरफ्तार किया गया आरोपी सैयद नूर सैयद मूसा बीते शुक्रवार की शाम स्थानीय इरविन चौक स्थित आईसीयू कक्ष से 4 पुलिस कर्मियों को चकमा देकर रफूचक्कर हुआ। इस घटना से मोर्शी पुलिस सहित ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हड़कंप मचा। फरार सैयद नूर को गिरफ्तार करने के आदेश पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार ने अपराध शाखा को दिए। इस टीम ने सोमवार को फरार आरोपी सैयद नूर को नागपुर गेट थाना क्षेत्र के डॉक्टर सोहेल बारी अस्पताल से गिरफ्तार किया है, जो यहां अपना इलाज करा रहा था। इसी माह के 2 सितंबर यानी कि बकरी ईद की नमाज अदा करने के लिए मोर्शी स्थित कब्रिस्तान में बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई एकत्रित होकर नमाज कर जब कब्रिस्तान से बाहर निकल रहे थे, इसी बीच कब्रिस्तान से बाहर निकलने वालों में शामिल सैयद नूर सैयद मूसा तथा उनके परिजनों पर आजिम खान, नाजिम खान एवं उनके साथियों ने फायरिंग के साथ ही लाठियों एवं कोयते से जानलेवा हमला किया। इसी दौरान हमले में सैयद नूर को 2 गोलियां भी लगी थी, जबकि सैयद नूर के भांजे पर किए गए हमले में वो पूरी तरह से घायल हुआ। इस दौरान सैयद नूर एवं उनके परिजनों ने भी जवाबी हमला किया, जिसके चलते दोनों गुटों पर मामले दर्ज किए गए। सैयद नूर को गोली लगने के चलते उसे इरविन के अतिदक्षता विभाग में भर्ती कराया गया। आरोपी होने की वजह से सैयद नूर की निगरानी के लिए 4 हथियारबंद सिपाहियों को तैनात किया गया। इसके बावजूद विगत शुक्रवार की शाम सैयद नूर 4 पुलिस कर्मियों को चकमा देकर रफूचक्कर हो गया, जिसके बाद ग्रामीण पुलिस में हड़कंप मचा। अंततः 3 दिनों की अथक प्रयासों के बाद सोमवार को एलसीबी टीम ने गुप्त जानकारी के आधार पर नागपुर गेट थाना क्षेत्र के स्थित डॉक्टर सोहेल बारी के अस्पताल से सैयद नूर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। शहर में एक बार फिर एक गैर राजनीतिक दल के शहर अध्यक्ष द्वारा नवाथे स्थित होटल रंगोली पॉल के संचालक से जबरन धन की उगाही का मामला सामने आया। होटल संचालक नितिन राघवेंद्र देशमुख की शिकायत पर आरोपी निरंजन दुबे पर दफा 384, 385 के तहत मामला दर्ज करने की जानकारी राजापेट के थानेदार किशोर सूर्यवंशी ने दी। जानकारी अनुसार नवाथे स्थित होटल रंगोली के संचालक तथा पूर्व पार्षद को विगत 8 दिनों पहले बजरंग दल के शहर अध्यक्ष निरंजन दुबे ने सीधे 11,000 रुपयों की मांग की। इस दौरान निरंजन दुबे ने धमकाते हुए होटल में होने वाले आयोजनों को न होने देने की धमकी तक दे डाली। बताया गया है कि बीते रविवार की रात होटल रंगोली पॉल पहुंचे निरंजन दुबे के साथ करीब 10 से 12 बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा मचाया। राजापेट पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचने से पहले ही निरंजन दुबे एवं उसके कार्यकर्ता मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार जबरन धन उगाही मामले में निरंजन दुबे को नामजद करने के साथ ही होटल में हंगामा मचाने के आरोप में करीब 10 से 12 बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर राइट दर्ज किया गया। स्थानीय गणेश कॉलोनी से सटे हिंदू स्मशान भूमि के ही दफन भूमि में पिछले 18 सितंबर की रात देवरणकर नामक परिवार के मृतक नवजात शिशु को दफन किए गए स्थान से गायब होने को लेकर पुलिस ने संदेह जताया है कि संभवतः उस नवजात को यह घूमने वाले आवारा कुत्तों ने रफा दफा किया हो, क्योंकि जांच के दौरान पुलिस को वह कपड़ा उस गड्ढे के पास ही मिला जिसमें नवजात को लपेटकर दफनाया गया, और वो कुछ जगह से इस तरह फटा हुआ था जैसे कुत्तों ने उसे खींचकर फाड़ दिया हो, जिस पर कुछ पंजे के निशान भी पाए गए। तो वहीं दूसरी ओर इस बात का भी खुलासा हुआ है कि मृतक नवजात के परिजनों ने हिंदू स्मशान भूमि के कर्मचारियों की मांग पर उन्हें 200 रुपए न देते हुए खुद ही फावड़े तथा कुदली से मात्र 1 फीट का गहरा गड्ढा किया था। हिंदू स्मशान के एक कर्मचारी के अनुसार लगभग 2 से 3 फीट गड्ढा खोदकर उसमें नवजात को दफन करने के बाद उस स्थान पर भारी भरकम पत्थर रखा जाता है। साथ ही कटीली झाड़ियां भी रख दी जाती है ताकि कोई जानवर या कुत्ते यहाँ दफन नवजात को गड्ढे से बाहर ना निकाल सके। ये सब सावधानियां संबंधित नवजात के परिजनों ने नहीं ली, जिसके तहत ये घटना होने की आशंका पुलिस विभाग द्वारा जताई जा रही है। प्रभाग क्रमांक 1 में राहटगांव रोड पर स्थित उर्वशी नगर में रास्तों का खस्ता हाल हुआ है। रास्तों से स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग एवं नागरिकों को
भारी तकलीफ उठानी पड़ रही है। कई बार नगर सेवकों को यहाँ के हाल बताए, लेकिन वो कुंभकर्णी नींद में है। नगर सेवक देखकर भी अनजान बैठे हुए हैं। अगर खस्ता रस्तों से कोई नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेवारी महानगर पालिका आयुक्त लेने को तैयार है क्या? यह सवाल भी एक ज्ञापन द्वारा पूछा गया। ज्ञापन सौंपते समय युवती जिला प्रमुख मनीषा टेम्बरे, जिला प्रमुख वर्षा भोयर, युवा सेना शहर प्रमुख पूनम चिखलक, शिवसेना के मनीषा गणेशपुरे, अक्षय राउत, मयूर गव्हाणे, कुणाल भुजाळे, निकिता गावंडे आदी उपस्थित गेले 1 महिन्यापूर्वी तिथले जे रोड आहे त्या रस्त्यांचं भूमिपूजन करण्यात आलेलं होतं। होर्डिंग्स सुद्धा लावण्यात आलेलं होतं की बा इथे भूमिपूजन झालेलं आहे, पण भूमिपूजनानंतर जवळपास 1 महिना गेलेला आहे। त्या रोडचं बांधकाम काहीच झालेलं नाही आहे। मी सुरुवात पण केलेली नाही आहे। रस्ते जसेच्या तसे आहे, खड्डे जसेच्या तसे आहे। आम्हाला अशी अपेक्षा आहे की आयुक्त साहेबांकडे जो निधी आलेला आहे आमच्या एरियासाठी 44 लाख, तो निधी त्यांनी नगरसेवकांपर्यंत पोहोचवलेला आहे, ही आम्हाला अपेक्षा आहे। पण नगरसेवक लोक तो निधी जो आहे तो कॉन्ट्रॅक्टरपर्यंत पोहोचू का नाही देत आहे? त्या रस्त्याचं काम असं अवघडल्यामुळे लोकांना, येणाऱ्या जाणाऱ्यांना, नागरिकांना त्रास होते। आणि एवढा मोठा निधी भेटून जर तुमचे एरियाचे कामं जर तुम्ही होत नसेल तर या गोष्टीमुळे एरियातल्या लोकांमध्ये खूप मोठा संभ्रम निर्माण झालेला आहे की हा निधी जातो कुठे। त्यामुळे नगरसेवकांना आणि आयुक्त साहेबांना हीच विनंती आहे की जर त्यांच्यापर्यंत निधी गेलेला आहे आणि त्यांनी काम चालू केलेलं नसेल तर त्यांनी ते त्वरित काम चालू करण्यात यावे, नाही तर युवा सेना त्यांच्या आंदोलनास्वरूपी त्यांना मग। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी, प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्री गणेशदास राठी विद्यालय अमरावती द्वारा स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती की रैली निकाली गई। इस रैली की शुरुआत गणेशदास राठी विद्यालय से हुई। जोर शोर से शुरू हुई इस रैली में कुछ 1200 विद्यार्थियों एवं 60 शिक्षकों ने सहभाग लिया।
विद्यार्थी तथा शिक्षकगण रैली की सुंदरता बढ़ाने की कोशिश में लगे थे, तो वहीं अमरावती स्वच्छ करने की उम्मीद हर शहर वासियों में जागरूक करना, बच्चों के मन में स्वच्छता का महत्व उजागर करना, बच्चे कल के सुंदर भारत का सपना है, यही उद्देश्य लेकर इस रैली का आयोजन किया गया। अधिक जानकारी दी है संस्था उपाध्यक्ष जुगल किशोर गट्टा ने। स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान ही जे हा जो मंत्र संत गाडगे बाबा यांनी पूर्वी दिला होता, तोच मंत्र आपल्या पंतप्रधानांनी पूर्ण भारतवर्षभर सुरू केलेला आहे। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारतामुळे भारताची छवी इंटरनॅशनलमध्ये गेलेली आहे आणि त्यामध्ये आपलं गणितासाठी छात्रालय समितीमध्ये जे राठी विद्यालय आहे त्यांचे 1200 विद्यार्थी युवा वर्ग हे सगळे यामध्ये सम्मिलित झालेले आहे आणि ही रॅली आपण अमरावतीमध्ये काढून राहिलो आहे। या रॅलीमुळे सगळं संदेश जाईल, अमरावतीमध्ये संदेश जाईल आणि अमरावतीमध्ये स्वच्छ भारत काय आहे ही सगळ्या प्रत्येक व्यक्तीला, महिलाला, सगळ्यांना माहीत पडेल आणि त्यामुळे आपली अमरावतीची पण छवी यामध्ये पुढे चांगली होईल, हेच मंत्र अपन यामध्ये दिलेला आहे। आगे बोलते हुए स्कूल के मुख्याध्यापक संजय पाचंगे ने बताया, महात्मा गांधी, संत गाडगे महाराज यांनी जो देशाला संदेश दिला की आपला देश हा स्वच्छ राहायला पाहिजे आणि आज आपण बघतो आहे की या स्वच्छतेमध्ये केवळ लहानसा विद्यार्थी नाही तर युवा वर्ग आणि वृद्ध वर्ग हा सुद्धा सहभागी झालेला आहे आणि असा मंत्र कानाकोपऱ्यात प्रत्येकाच्या घरात जर पोचला तर मला वाटतं माझा भारत देश हा स्वतंत्र झाल्याशिवाय राहणार नाही। आज गर्व वाटतो, आज माझे 1200 विद्यार्थी आहेत, पण या 1200 विद्यार्थ्यांच्या पाठीमागे 2-2 व्यक्ती जरी पकडले तर हा संदेश जवळपास 5000 लोकांच्या घरी जाईल। ते 5000 लोक पुन्हा असं करता करता जेव्हा चेन वाढेल तेव्हा माझा भारत देश हा स्वतंत्र झाल्याशिवाय राहणार, एवढीच मी। तो वहीं उप मुख्याध्यापिका श्रीमती मीना शर्मा ने कहा, समाज इसी प्रकार के उपक्रमों से जागरूक होता है। विद्यार्थी ये आगे जाकर भविष्य के, देश के भविष्यकर्ता बनने वाले हैं। उनमें ही यदि स्वच्छता का बीजारोपण हमने किया है तो निश्चित ही पूरे भारत में ये बीजारोपण होगा और इसी तरह से जन जागृति होती है। ये हमारे मोदी जी का संदेश है, महात्मा गांधी जी का संदेश है, गाडगे बाबा का संदेश है और स्वच्छ भारत ये अभियान अब हम निरंतर इसी तरह से चालू रखेंगे और हमारे विद्यार्थी भी इसी तरह से प्रयत्नरत रहेंगे। समाज में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, भारत को हमको स्वच्छ बनाना है। ये संदेश, ये जागरूकता अवश्य ही चारों ओर फैलने वाली है। स्कूल पर्यवेक्षक सुटोनी सर ने VCN से बातचीत करते हुए दौरान बताया कि स्वच्छतेमुळे आरोग्य, सुख, संपत्ती लाभेल। जर कचरा किंवा इतर वस्तू इतरत्र फेकल्या असेल तर त्यामुळे आरोग्य, दुर्गंधी व आरोग्याला सुद्धा हानी होईल आणि त्यामुळे खरोखरच आपला भारत देश स्वच्छ व्हायला पाहिजे आणि प्रत्येकाने स्वच्छता राखली पाहिजे आणि आपल्या परिसरातील, आपल्या आजूबाजूची स्वच्छता करणे हे प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे आणि ते प्रत्येकाने बजावलं पाहिजे। साथ ही ज्येष्ठ शिक्षक TV गोहणे ने बताया कि हा पुढचा भावी मोठा नागरिक होणार आहे आणि या आम्ही जी आमच्या शाळेतून रॅली काढलेली आहे विद्यार्थ्यांची, या विद्यार्थ्यांना उद्या कळेल की आपलं घर स्वच्छ असलं, आपला परिसर स्वच्छ असला, आपला प्रभाग स्वच्छ असला तर आपला पूर्ण गाव आपला स्वच्छ होईल आणि यामधून स्वच्छतेमुळं पूर्ण जे आरोग्य आहे, आपण आरोग्यावर अनेक पैसा खर्च करतो। वर्षाचे 365 दिवस आहे, फक्त आपण 15 दिवसाची रॅली काढली आणि हा अभियान आहे तर 15 दिवसच फक्त आपण स्वच्छता न करता दररोज जर आपण हळूहळू थोडी स्वच्छता आपल्या घरची केली तर पूर्ण आपलं निरोग्य एकदम व्यवस्थित राहील, आपला आर्थिकसुद्धा सर्वांचा फायदा होईल अशी अपेक्षा। विद्यालय संस्थाने हे जो उपक्रम स्वच्छता अभियानचा घेतला आहे त्यांचा आमच्या समितीच्या वतीने आम्ही फार कौतुक करतो आणि हा अभियान सर्वांसाठी, आपल्या अमरावतीसाठी नाही पूर्ण देशासाठी फार महत्त्वाचं आहे आणि हे स्टुडंटपासून सुरू होऊन राहिलं, हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे।
नाफेड द्वारा किसानों से खरीदी गई 1500 क्विंटल तुअर में से 456 क्विंटल चुराई गई तुअर के मामले में अपराध शाखा पुलिस ने अब तक जहां 5 आरोपी गिरफ्तार किए, वहीं इन आरोपियों की निशानदेही पर करीब 97 क्विंटल चोरी की तुअर जब्त की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग में कुल 17 कर्मचारी कार्यरत है। इन 17 कर्मचारियों की नियुक्ति 17/7/2015 को स्थायी समिति की बैठक हुई थी, जिस दौरान ठराव क्रमांक 43 के तहत अतिक्रमण विभाग में कर्मचारी बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन इन पदों की भर्ती के लिए किसी अखबार में इश्तिहार तक नहीं दिया गया। भर्ती किए गए कर्मचारी बाकी कर्मचारी के संबंधित बताकर ही अपॉइंट किए गए। इन्हें कोई नियुक्ति पत्र भी नहीं दिया गया। कर्मचारी लिस्ट में 10 नंबर पर राजीव श्रीराम मसराम, इनका भाई महानगर पालिका आयुक्त के गाड़ी पर ड्राइवर है। 14 नंबर पर मनीष काकड़े, इनके पिताजी महानगर पालिका आयुक्त ऑफिस में सिपाही है। इसी तरह नजदीक के लोगों का इन पदों पर चयन किया गया है। यह आरोप शहर अध्यक्ष स्वाभिमान हॉकर्स यूनियन के गणेश मारोटकर ने किया है। आज जे महानगरपालिकेमध्ये 2015च्या आधीपासून जे 17 लोक, जे बोकस 17 लोक महानगरपालिकेने कामावर ठेवलेली आहेत, त्यांना 15-15 हजार रुपये मासिक वेतन देऊन हे काम करून घेतात। आणि हे सर्वेचे सर्व 17 जे कर्मचारी महानगरपालिकेमधील परमनंट कर्मचाऱ्यांचे नाते, म्हणजे यांनी कुठलीही निविदा न काढता, कोणत्याही वृत्तपत्रामध्ये जाहिराती न देता ह्या बोगस कारभार करून हे 17 लोक त्यांनी नियुक्ती केली। आणि दुसरा विषय म्हणजे असा, हे लोक 17 लोक हे तर घेतच आहे, महिना तर घेतच आहे, 15-15 पण ओव्हर टाईम देखील दाखवतात। म्हणजे 60 दिवसापैकी हे लोक एकूण 60 दिवस 60 दिवस काम करतात। त्यांचे हजेरीपत्र मी बघितले आणि पूर्ण तेथे त्यांचं बिल किती निघते, यांचं मासिक बिल 2 लाखाच्या वर निघते। तर यांनी हा पूर्ण बोगस कारभार केलेला आहे आणि सर्रास जनतेच्या पैशाची लूट सुरू आहे। आणि महानगरपालिकेमध्ये अतिक्रमण विभागामध्ये जे कर्मचारी जे कार्यरत आहे ते पुरे बोगस पद्धतीने लावण्यात आले। भूमिका हीच राहील की यावेळेस आम्ही आयुक्तांना पत्र देणार आहे, आयुक्तांना याबाबत विचारणा करणार आहे आणि त्यावर ते काय उत्तर देतात ते आम्ही पाहू आणि त्यानंतर पुढचं आता काय पाऊल उचलायचं ते ठरवू। आणि फक्त तुम्हाला एवढं सांगू इच्छिते की अतिक्रमण विभागात अतिशय अनागोंदी कारभार चालू आहे आणि महानगरपालिकेच्या पैशाचा अपव्यय सुरू आहे। दुसरीकडे आपले जे महत्त्वाची कामं आहे पैशाअभावी ते रखडत आहे आणि फक्त एक जगावं म्हणजे वसुली आहे। हे अशी वसुली आहे अत्याचार पद्धतीने करणारी, पूर्ण जरा यांना म्हणजे परिचित आहे या विभागाला। ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, साउजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों द्वारा सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। विदर्भ से जुड़ी बिंदास और बेधड़क जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।